ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, उल्टे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। सूरा होना सरल है घड़ी पहर का काम, साधु होना कठिन है 8 पहर संग्राम। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जयनाथ हित हम परनेहु, तो करि कृपा मोहि बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। बिनु सतसंग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरी राजकुमारी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिहा कोय। जो दिल ढूंढाया अपना, मुझसे बुरा न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस भाग 30 वन प्रसंग। हिंदी टीका गोस्वामी तुलसीदास जी। महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत्र के द्वारा भगवान के पहली रात का जिक्र करते हुए सुमंत्र जी राजा दशरथ जी से कहते हैं, हे महाराज, श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा माता गंगा जी के तीर पर। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके केवल जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत भगवान की सेवा की। वह रात सिंगरौर अर्थात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर मुनियों जैसा जटा को बनाया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी उस पर चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं नाव पर चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर अयोध्या को लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर और उनके पैर पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल से रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा यह संदेशा कहना कि वही उपदेश दें जिसमें अवधपत पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुग्रह करके मेरी विनती सुनाना और वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना और राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना। सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा अर्थात पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह से मेरी चिंता न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं
किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी की रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक भगवान श्री रामचंद्र जी ने छाती पर वज्र रखकर खड़ा होकर मैं उनको देखता रहा और भगवान वहाँ से चले गए। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूँ, जो भगवान श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया, ऐसा सुमंत्र जी कह रहे हैं। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश में हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कुहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। उन्होंने कहा, हे नाथ, आप मन में यह समझकर विचार कीजिए कि प्रभु श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा यहीं यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार उतर जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या कोमल वचन सुनाती हैं, लेकिन राजा के आँखों को खोलकर देखा तो लगा मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी जी कहाँ हैं? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। यह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुवर। ऐसा कह करके दशरथ जी रोने लगे। फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह में निमित्त बनकर अपना मरण सुधार लिया।
सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर में बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ था, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे थे। वे रातों को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर भी उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह पर बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब सुशोभित शोभाहीन हो रहे हैं। नगर में वही भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति जुए में हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ नहीं कहते। गौ से अर्थात चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि अर्थात आग लग गई हो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। ऐसा कैकेयी ने भरत को देखते ही कहा। बेचारी मंथरा सहायक हुई और विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गई हो। वे तात तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करके कहने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भगवान श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी
को पिता का मरण भूल गया और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई। वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में वे इंद्रलोक चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश ही कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ों को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को निकाल डाला। अर्थात मेरा हित करने के बजाय तूने तो मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश सा वंश, दशरथ जी जैसा पिता और राम लक्ष्मण जैसा भाई मिले थे, पर हे जननी, तूने मुझे जन्म देने वाली माता तो बनी, परंतु विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में भी कुछ पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। और जगत में जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं। वे श्री राम जी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में हो जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न, तेरे गर्भ से उत्पन्न किया, अथवा विधाता मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा इस संसार में कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी सब अंग क्रोध से जला रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात मारा कुबड़ी को। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल गिरकर बैठ गई। उसका कुबड़ टूट गया, सर फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल मिल गया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से सिख तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या माता के पास गए। कौशल्या जी से मैले वस्त्र, कौशल्या जी को भरत जी ने मैले वस्त्र पहने हुए देखा। चेहरे का रंग बदला हुआ था, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी। वह चक्कर आने से मूर्छित होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए। फिर बोले, माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बाँझ क्यों न हुई, जिसने कुल को कलंक, अपयश, भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया।
तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन होगा, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई और भाई बन गया तथा पिता की यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं वास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी और उन्होंने भरत को उठकर छाती से लगा लिया और नेत्रों में आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौट के आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता ही नहीं था। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता ऐसा स्वभाव है जैसा सबका क्यों नहीं हो जाता। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा हो। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वक्कल वस्त्र मुनियों जैसा वस्त्र पहनकर उनके हृदय में कुछ विषाद न था और हर्ष भी नहीं था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष अर्थात द्वेष ही था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों का अनुरागिनी वे किसी तरह से न रही और सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ गई और न मैंने अपने प्राणों को ही उनके साथ भेज पाया। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र कि मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। शत्रुघ्न भरत दोनों भाई विकल होकर रोने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रकार से समझाने लगी। जो माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं भरत जी भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सुंदर सीधी वाणी में बोले कि जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जो लोग श्री हरि की और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि राम जी के बन जाने में मेरा थोड़ा सा भी मत हो तो वही गति मुझे भी मिले। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और जो विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं,
जो पराये धन पर, पराई स्त्री पर ताक रखते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो, हल्का सा भी मत हो, तो वही भयानक पाप मुझे लगे। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, और जिनको हरि का अर्थात भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश अच्छा नहीं लगता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी होऊं तो शंकर जी मुझे वही गति दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से ही सदा श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला चाहे आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम्हारा सम्मत नहीं है। जगत में जो कोई ऐसा कहता है वह सुख में भी शुभ गति नहीं पाएगा। ऐसा कहकर कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। सो मेरी पवन सुत पावन नामू, मेरी पावन सुत नावन नामो। अपने बस करी राखे हूँ रामू। अपने बस करी राखे हूँ राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।